हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज जी का जो प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में अद्भुत प्रार्थना है। श्री भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए, इतने अकराल विकराल उनका भीषण जो स्वरूप था, इस स्वरूप को देखकर सारे देवताएं और स्वयं माता लक्ष्मी देवी भी उनके सामने आने के लिए कतरा रही थी, डर रही थी। तब सारे देवता ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को प्रार्थना की, हे प्रहलाद, तुम्हारे वजह से भगवान प्रकट हुए हैं, तुम भगवान को सांत्वना करो। तो प्रहलाद हाथ जोड़ के भगवान के सामने आकर दंडवत नमस्कार किया और भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को देखकर बहुत ही संतुष्ट हो गए और प्रहलाद महाराज जी उठकर हाथ जोड़कर प्रहलाद महाराज भगवान के सामने प्रार्थना अर्पण करने लगे। ये जो प्रार्थना श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज का प्रार्थना है। और प्रहलाद महाराज प्रथम प्रार्थना में इस प्रकार बोलते हैं, श्री प्रहलाद उवाच, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धाः सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। प्रहलाद महाराज भगवान से, हे भगवान, मैं तो असुर कुल में जन्मा हूं, भला मैं कैसे आपको इस प्रार्थना में संतुष्ट कर सकता हूं। बड़े बड़े देवता और ऋषिगण ब्रह्मा जी तक आपको अपने प्रार्थनाओं से संतुष्ट कर नहीं सके, तो भला मैं असुर कुल में जन्मा व्यक्ति किस तरह आपको असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम उत्तम वाणी और श्लोकों में भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य थे, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूं। ये प्रहलाद महाराज जी की नम्रता है भगवान के सामने। इस नम्रता से भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। अगले श्लोकों में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे भगवान, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या के बल, शक्ति, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से वह ऐसे कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तो ये प्रार्थना में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मन्ने धनाभिजन रूप तप श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति पराश्च पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयोतपाया। गजेंद्र जो हाथी का शरीर में था, भला ये मनुष्य भी नहीं था, और ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था। अनेक सालों तक इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और गजेंद्र अंत में, क्योंकि उसके पिछले जन्म का जो भक्ति किया था वो स्मरण होकर भगवान को याद करके वहां से कमल का पुष्प को हाथी ने अपने सूंड में उठाकर भगवान को पुकारा और आर्तनीय उस प्रार्थनाओं को सुनते ही भगवान वैकुंठ लोक से पधारे और उस ग्रह को भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट दिया और गजेंद्र को मोक्ष कर दिया।
तो इस प्रकार भगवान को संतुष्टि करने के लिए कोई रूप का आवश्यकता नहीं, कोई उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति और उसका संपत्ति प्रभाव उसका कोई आवश्यकता नहीं। जैसे गजेंद्र ने भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया, वो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और ब्राह्मण कुल में जन्मा है, सारे ब्राह्मण कुलों के अच्छे गुण से संपन्न है, लेकिन अगर वो भगवान के भक्त नहीं हैं, तो तथाकथित कई ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति भगवान से विमुख रहते हैं, तो उससे ही बढ़कर एक व्यक्ति जो कुत्ते के मांस खाने वाला कुल में क्यों न जन्मा हो, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है, तो वो अपने आप को भी मुक्त कर सकता है और उसके 21 पीढ़ी को भी मुक्त कर सकता है भक्ति द्वारा। लेकिन तथाकथित ब्राह्मण सारे गुणों से युक्त है लेकिन भक्त नहीं है, तो अपने आप को भी मुक्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, विप्रद्विषड गुणयुतादरविंद नाभा पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्था प्राणं पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चंडाल भक्त से भी अधम होता है, जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान को संतुष्टि करने के लिए भक्ति का आवश्यकता बताते हैं। फिर 11वें श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादिविदुषः करुणो व्रणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखाश यथा मुखश्री। भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, अतएव जब कोई उन्हें भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए होता है, क्योंकि भगवान को किसी के सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुख सज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सज्जित दिखता है। कोई व्यक्ति आईना के सामने खड़े होकर अपने मुख को अगर श्रृंगार करता है तो आईना को क्या लाभ है, उसका मुख ही उसका सुंदर दिखेगा। इसी प्रकार भगवान को अर्पित किया हुआ भेंट उस व्यक्ति का लाभ के लिए होता है। भगवान तो आत्मतुष्ट है, आत्मा राम है, उनको कोई वस्तु का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर प्रेम से भगवान को कुछ वस्तु अर्पित करता है, प्रेम से उसको भगवान स्वीकार करते हैं। अगले श्लोकों में 12वें श्लोकों में प्रहलाद महाराज कहते हैं, तस्मादहं विगत विप्लवा ईश्वरशा सर्वात्मना महि घृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गमनो प्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है, तो भी निस्संदेह जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बन सकता है
यदि वह भगवान की प्रार्थना करें और उनके यश का श्रवण करें। केवल भगवान के यश को श्रवण करने से, भगवान के इन प्रार्थनाओं सुनने से व्यक्ति पवित्र हो सकता है। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, सर्वे हि अमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय भूतात्म सुखाय च विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे। हे भगवान, ब्रह्मा आदि सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित हैं, अतः वे हमारी प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु की तरह नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य शांत सुख के लिए आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार अभ्युदय के लिए होता है। तो प्रहलाद महाराज जी नरसिंह भगवान को बोले, हे भगवान, ये सारे आपके प्राकट्य आपका संतुष्ट के लिए है और सारे देवता आपके निष्ठावान दास है, क्योंकि वो दिव्य पद पर स्थित है, हमारे जैसे नहीं है। और आपके ये प्राकट्य स्वांत सुख के लिए आपकी लीला है। ऐसे अवतार सदाई ब्रह्मांड की रक्षा तथा अभ्युदय के हेतु है। तो प्रहलाद महाराज के आगे का, अतः हे नरसिंह भगवान, आप अपना क्रोध त्याग दे, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। क्योंकि साधु पुरुष भी सांप या बिच्छू के मारे जाने पर प्रसन्न होते हैं, अतएव इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को परम संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणपद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार नरसिंह भगवान को शांत होने के लिए विनम्र विनंती कर रहे हैं। अगले श्लोकों में 15वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, नाहं भिदेम जितते भयानकशा जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटिरभसोग्रद्रंष्ट्रा अंत्रस्त्रज क्षतदकेशवशङ्कुकर्णा निर्नादभीतदिघिभादरिभिन्नखाग्रा। हे अजित भगवान, हे नरसिंह भगवान, मैंने तो आपके भयानक मुख तथा जीभ से, न ही सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भौंहों से भयभीत हूं। मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या बर्चे जैसे पैनों कानों से भी नहीं डर रहा हूं। न ही मैं आपके सिंहनाद से ही भयभीत हूं, जैसे हाथी भाग कर दूर चले जाते हैं। न मैं आपके नखुनों से भयभीत हूं, जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त है। तो अगर मानो प्रहलाद महाराज जी पूछते हैं, प्रहलाद महाराज को किसी ने पूछा, तो प्रहलाद तुम किससे भयभीत हो? तो भगवान के इस अकराल विकराल रूप को देखकर सारे देवता वहां से भाग गए, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी सामने आ नहीं सके। लेकिन प्रहलाद उस भगवान के सामने आकर निर्भीत होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां प्रहलाद महाराज कह रहे कि आपके इस भीषण भीकर स्वरूप से मैं डरा नहीं हूं, हे भगवान। तो मानो प्रहलाद महाराज जी को पूछा किसी ने, तो प्रहलाद तुम किससे डरते हो? तो आगे के श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कह रहे 16वें श्लोक में, त्रस्त्योऽस्म्यहं कृपणवत्सला दुस्सहोग्रा संसार चक्र कदना ग्रसतां प्रणीतः बद्ध स्वकर्मभिरुषत्तमा ते अंग्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदान। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण
असुरों की संगति में आ पड़ा। अतएव मैं इस संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूं। वह क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों के शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य। इस संसार में बार बार जन्म लेने का और असुरों की संगति में पड़े रहने के कारण मैं भयभीत हूं, हे भगवान। तो वो समय कब आएगा, आप मुझे बुलाकर आपके चरणों के प्रति, आपके चरणों का, चरण कमलों की शरण में मुझे बुला लेंगे, उस क्षण का मैं प्रतीक्षा करता हूं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 17वें श्लोक में बताते हैं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोगा संयोग जन्मा शोकाग्निना सकलयो निषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखं तद्दीयाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्। बहुत अद्भुत प्रार्थना है। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने की अनेक औषधियां हैं, किंतु भौतिक जगत में ये सारे औषधियां दुखों से भी अधिक कष्ट कारक होते हैं। अतएव मैं सोच रहा हूं कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। देखिए, प्रहलाद महाराज इस भौतिक जगत का स्थिति के बारे में बता रहे हैं। चाहे स्वर्ग हो, नरक हो, पाताल हो, सभी जगहों में दुख ही दुख है। इस दुख को उपशमन करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रयास करता है, लेकिन बाद में ये जो औषधि है तो दुख को टालने के लिए उपयोग किया है, वो औषधि भी महादुख के कारण बन सकता है। इसलिए हे भगवान, मुझे देना ही है तो आपके चरण कमलों का भक्ति दीजिए, आपके चरण कमलों की सेवा प्रदान करिए। इसी से व्यक्ति सुखी हो सकता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज कहते हैं। 18वें श्लोक में प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, सोहम प्रियस्य सूरदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्चिगीताः अंजस्थितार्ननुगुणानो गुणा विमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयहं ससंगः। हे भगवान नरसिंहदेव, मुक्तात्माओं की संगति में आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कल्मश रहित हो सकूंगा और अपने अत्यंत प्रिय स्वामी आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा। मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर सकूंगा। अद्भुत प्रहलाद महाराज की सब प्रार्थना है। और कोई भी व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में भगवान के कृपा अगर उसके ऊपर न हो, या भगवान से विमुख हो, या भगवान उससे विमुख है, तो इसका रक्षणा का कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर भगवान उसके ऊपर कृपा करता है, भले कितना भी आपत्ति विपत्ति में हो, तो उसका रक्षणा हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, एक छोटा सा बालक अपने माता पिता के अंक में होते हुए भी अगर वो भगवान से विमुख है, तो उसका रक्षण माता पिता भी कर नहीं सकते। लेकिन एक नाव में चला हुआ व्यक्ति भयंकर तूफान से गिरा हुआ है, अगर भगवान का उससे ऊपर कृपा है, तो उस भरी नदी में या समुद्र में, उस तूफान के अंदर में भी उसका रक्षण हो सकता है। यह अद्भुत प्रार्थना है। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंहा नातस्य त्यागदमुदं
गर्वितमाज्यतो न तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहाञ्जश्रेष्ठास् तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्। हे नरसिंहदेव, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते। वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। लेकिन हे भगवान, आपकी कृपा से अगर वो अभिभूत है तो भला कोई भी विपत्ति से पार हो सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, भगवान, यस्मिन् यतो यद्धियेन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुतयास्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तिदखिलं भवतः स्वरूपम्। ये प्रहलाद महाराज जी का संपूर्ण शरणागति है भगवान के चरणों में। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अधीन है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अतएव इस जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है, तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निस्संदेह शक्ति तथा शक्तिमान के अभिन्न होते हैं। शक्ति तथा शक्तिमान के अभिन्न होते हैं, वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। ये संपूर्ण शरणागति है। कोई चाहे अपने माता पिता द्वारा या सरकार अथवा किसी स्थान या किसी अन्य कारण से अपने को रक्षित माने, यह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण शरणागति प्रहलाद महाराज के भगवान के चरणों में। आगे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पितषोडसारम् संसारचक्रमजको तितरे त्वदन्यः। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, हे परम शाश्वत, आपने अपने स्वांश का विस्तार करके काल द्वारा क्षुब्ध होने वाली अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फंस लेता है, जिन्हें कर्म कांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सके। भगवान के चरणों में शरणागति लेना कितना महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में अंतिम भगवान के जो संदेश है, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी जीवात्मा को जो भगवत गीता सुनते हैं उनके लिए भगवान का यह आखिर का संदेश है, सर्वधर्मान् परित्याज्य, सारे धर्म को छोड़ो, ये धर्म वो धर्म, केवल मेरे चरणों में आप आश्रय ले लो, शरणागति ले लो। तब तुमने इस जीवन में या पिछले कई जन्मों से कितने भी पाप किया होगा, उस सारे पापों से मैं तुमको मुक्त करूंगा। ये भगवान का प्रॉमिसरी नोट है। एडवांस में जैसे चेक साइन करके देता है व्यक्ति, उस प्रकार भगवान ने एडवांस में कृपा दिया है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में शरणागति लेता है, सारे पापों से भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज जी
भगवान के चरणों में संपूर्ण शरणागति लेते हैं। तो अगर प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु महाअसुर था, दीर्घ काल तक तपस्या की। वास्तव में तपस्या का जो उद्देश्य है उस भगवान को संतुष्टि करना है, और यज्ञ पुरुष भगवान है। अगर यज्ञ कोई करता है तो उस भगवान का संतुष्टि के लिए, तपस्या किया तो उस भगवान का संतुष्टि के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए दीर्घ तपस्या करता है, वो तपस्या विफल हो सकता है। जैसा कि हिरण्यकशिपु लंबी समय तक तपस्या की, कठोर तपस्या, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और ब्रह्मा जी जब प्रस्तुत हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए, तो हिरण्यकशिपु गदगद होकर उसको अमर बनाने का वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी हंसकर बोलते हैं, ये अमर बनने का वरदान मैं तो दे नहीं सकता हूं, तुम कुछ और दूसरा मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने अपने बुद्धिमत्ता उपयोग करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे आप वैसा वरदान दे दो भाई कोई मनुष्य या प्राणी या देवता से मारा नहीं जा सको, कोई अस्त्र से, कोई शस्त्र से मैं मार नहीं सकूं, और कोई दिन में, रात में, घर के अंदर, घर के बाहर, आकाश में, इस भूमि के ऊपर मुझे कोई मार नहीं सकता। और इस प्रकार कॉन्ट्राडिक्शन, उपन्यास बना के भगवान से ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी तत्व बोलते हैं। तो हिरण्यकशिपु इसके बाद इतना बलिष्ठ, बलवान हो गया कि सारे लोगों को तकलीफ देने लगा, बहुत खल हो गया। लेकिन प्रहलाद महाराज को जब तकलीफ देने लगे तो स्वयं भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होकर उस हिरण्यकशिपु को ऐसा भगवान ने विदीर्ण किया जैसा एक बालक घास का तिनका को विदीर्ण कर देता है। और इसलिए प्रहलाद महाराज अगले प्रार्थना में कह रहे हैं, तस्मादमुस्तनुभृतामहमाशिषोज्ञ आयुः श्रियं विभवमय द्रियमावेरिञ्च नेच्छामि ते विलुलिता उरुविक्रमेण कालात्मनोपनयमा निजभृत्यपार्श्वम्। हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायु तथा ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चिंटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंद का पूरा पूरा अनुभव हुआ। आप शक्तिशाली काल के रूप में इन सबों को नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार मेरे पिता हिरण्यकशिपु का सारे तपस्या का फल, दीर्घ आयुष, ये सब आपने नष्ट कर दिया। अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं लेना चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। प्रहलाद महाराज एक राजा का पुत्र, महान भक्त, अभी उनके 6 साल का आयु में अनुभव हुआ है। देखिए, ये सारे संपत्ति, दीर्घ आयु एक न एक दिन छूट जाएगा। भले व्यक्ति ब्रह्मा जी से वरदान जो लिया है अपने पिता, उसको भी मरना पड़ा, तो सामान्य लोगों के बारे में क्या कहना। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे मुझे कोई लंबी आयु नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, और कोई इस राज्य पद नहीं चाहिए, अगर आपसे विमुख होकर रहना है। हे भगवान, मेरी प्रार्थना यही है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। श्रीमद् भागवतम में सारे जो प्रार्थनाओं में भक्तों ने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके शुद्ध भक्तों का संगति दीजिए। भगवान के भक्तों के संग, इसका इतना महत्व है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पिछले जन्म में उसका सुकृति है, उसका भाग्य है, तो भगवान के भक्तों के साथ उसका संगति मिल जाता है। और भगवान के भक्तों के साथ एक लव मात्र भी संग होता है तो उसका बहुत कल्याण होता है। श्रीमद् भागवतम में एक ही श्लोक है, उसको बार बार दोहराया गया है
श्लोक इस प्रकार है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगश मर्त्यानां किमुताशिषः। तुलयाम लवे नापि, भगवान के भक्तों के साथ एक लव मात्र भी अगर संग होता है, उस संग का लाभ जो है ये स्वर्ग से मिलने वाला लाभ से भी अधिक है, मोक्ष से मिलने वाला लाभ से भी अधिक है। तो इस मर्त्य लोक में मिलने का लाभ के बारे में क्या कहना है। तो इतना महत्व है। अगर एक तराजू में भगवान के भक्तों के साथ एक लव मात्र संग से मिलने वाला लाभ को एक तराजू में रख दिया और स्वर्ग से मिलने वाले लाभ को दूसरी तराजू में रख दिया, तो भगवान के भक्तों के साथ होने वाला संग का जो लाभ है वो जड़ होकर नीचे जाता है, स्वर्ग का लाभ हल्के होकर ऊपर जाता है। तो एक लव मतलब इसका शास्त्रों में अनुमोदन किया है। हम आंख बंद करके खोलते हैं, इसको 1 सेकंड बोला जाता है, और इस 1 सेकंड को 11 से विभाजित किया तो 0.009 ये जो सेकंड है इसका एक लव मात्र बोला जाता है। इतना ही अगर भगवान के भक्तों के साथ संग हो जाता है, उस संग का लाभ स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस प्रकार भगवान के भक्तों के संग के बारे में प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है, हे भगवान, मुझे इसके अलावा कोई संपत्ति, कोई आयु, दीर्घ आयु और कोई अधिपत्य नहीं चाहिए। आपके भगवान, आपके भक्तों के, शुद्ध भक्तों के चरणों में मुझे आप छोड़ दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना की है। और भी अनेक श्लोकों से इन्होंने, प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को बहुत संतुष्ट किया है। और ये सप्तम स्कंद का, श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का 9वां अध्याय में प्रहलाद महाराज ने प्रस्तुत किए हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।